Good morning, students. I hope you all are fine. Today I am going to discuss about tetrapod, which have four classes. The classes 1, that is the amphibia, classes 2, that is the reptiles, class 3, that is apes, and class 4, that is mammal. So now I am going to first discuss about the class amphibia. So class amphibia. टेट्रापोड से हमें ये समझ में आता है कि टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स इज प्रेजेंट. तो एम्फीबिया में क्या होंगे? दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, राइट? टू पेयर ऑफ लिम्स, LIMBS लिम्स इज प्रेजेंट. जैसे फिश में था, पाइसिस में था, दे हैव टू पेयर ऑफ फिन्स. एम्फीबिया में क्या होता है? टू पेयर ऑफ लिम्स इज प्रेजेंट. Amphib means you know that they have dual life. Dual life means दो लाइफ. They can survive into different kind of habitat. They can be aquatic, पानी में भी रह सकते. They can be terrestrial, ये लोग जमीन में भी रह सकते हैं, धरती में भी रह सकते हैं, राइट? इनके जो बॉडी होते हैं ना, the body is divided into head and trunk region. That is head and trunk, and tail may not be present. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ फ्रॉग. फ्रॉग में क्या होता है? टेल्स मतलब फ्रॉग में क्या होता है कि दैट इज द हेड रीजन. सपोज ए फ्रॉग है, ओके, हंसना नहीं. दैट इज द ट्रंक रीजन. तो हेड एंड ट्रंक एंड टेल मे नॉट बी प्रेजेंट, नहीं भी हो सकता है. तो जो फ्रॉग हैं उनके जो बॉडी है डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक रीजन. आफ्टर दैट दे हैव एन आईलिड्स. इनमें आईलिड्स भी होंगे. आईज प्रेजेंट है, हैव आईलिड ऑल्सो प्रेजेंट, राइट? आफ्टर दैट इनमें क्या होता है? रेस्पिरेशंस होते हैं. रेस्पिरेशन कैन टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स. गिल्स क्यों? क्योंकि लोग पानी में है. अगर धरती में होंगे तो लंग्स के थ्रू लेंगे. आफ्टर दैट स्किन के थ्रू भी लेंगे. स्किन क्यूटिनियस. तो स्किन जिनके मॉइस्ट होता है, स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्किल. जैसे फिश में स्किल थे, यहाँ पे स्किल नहीं होते. इनके जो स्किन होते हैं बहुत मॉइस्ट होते हैं. स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्किल्स, राइट? सेकेंड, respiration through गिल्स, लंग्स, स्किन के थ्रू लेते हैं. आफ्टर देन टिम्पेनम नाम एक वर्ड है दैट रिप्रेजेंट द ईयर. एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ ईयर. टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर. After that, they have 3-chambered heart. 2 auricles and 1 ventricle is present. Heart इनके कितने होंगे? कितने chambers होंगे? Heart 3-chambered. Okay. 2 auricle and plus 1 ventricle. Okay. 2 auricles and 1 ventricle. After that, इनमें क्या होंगे? क्लोका होंगे. क्लोका क्या होता है? एक कॉमन ओपनिंग होता है जिसमें अलग अलग सिस्टम ओपन होते हैं. तुम्हारे एलिमेंट्री कैनल, आफ्टर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ से गैमेट ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम क्लोका. आफ्टर दैट यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन्स होते हैं. तो क्लोका जो होते हैं ये एक ओपनिंग सिस्टम होते हैं. कॉमन ओपनिंग सिस्टम किसके लिए? यूरिनरी सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, आफ्टर दैट एलिमेंट्री कैनल के लिए. ठीक है. क्लोआका. नेक्स्ट, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो मैंने क्या कहा था? जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है वो पॉइक्लोथर्मिक होता है. मीन्स दे कैन नॉट able to regulate their internal constant body temperature. They are cold-blooded animal. After that, इनके जो sexes होते हैं वो separate होते हैं. Sexes क्या होते हैं?
सेपरेट होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली आउटसाइड द बॉडी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन लोग करते हैं, राइट। इन लोग ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब सबको पता है कि लोग एग ले करते हैं। आफ्टर दैट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होते हैं इनमें, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। तो हमने क्या देखा, टेट्रापोडा का क्लास एम्फीपिया देखा। एम्फी मीन्स ड्यूअल लाइफ होते हैं इनके, इन लोग पानी में भी रह सकते हैं, धरती में भी रह सकते हैं। इनके 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 2 फोर लिम्ब 2 हाइंड लिम्स होते हैं। आफ्टर दैट इनके जो बॉडी है डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक रीजन में होते हैं, किसी किसी में टेल प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में नहीं होते, फ्रॉग में नहीं है। स्किन उनके बहुत ही मॉइस्ट होते हैं, उनके स्किल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इन लोग स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशंस करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं क्योंकि लोग पानी में होते हैं। आफ्टर दैट इन लोग लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि लोग ज़मीन में रहते हैं। आफ्टर दैट इनके जो ईयर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या, टिम्पेनम जो है रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को। आफ्टर दैट इनके जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्लॉका इनमें ओपनिंग कॉमन ओपनिंग पैसेज होते हैं, किसके लिए, यूरिनरी सिस्टम के लिए होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होते हैं। आफ्टर दैट एलिमेंट्री कैनल्स के लिए होते हैं। इन लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण इन लोग अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल को। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल करते हैं, ओविपेरस होते हैं, एक ले करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनमें जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट्स होते हैं। ओके, डिफरेंट लार्वल स्टेज इनको इनमें देखने को मिलता है। Now I am going to discuss about the class that is reptiles. अब reptiles क्या होते हैं, इन लोग के अलग ही कैरेक्टर होते हैं। इन लोग क्रीप कर सकते हैं, क्राउल कर सकते हैं, जैसे कि स्नैक, ठीक है, रैंक के चलते हैं इनके, किंतु फिर 4 लिम्ब या हाइंड लिम्ब नहीं होते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, द क्लास दैट इज रेप्टाइल्स, रेप्टेलिया, क्लास रेप्टेलिया। एग्जाम्पल स्नैक को ले लो। स्नैक, इन लोग क्या कर सकते हैं, दे आर क्रीप एंड क्रॉल। ओके, इन लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। इन लोग क्या होता है, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन में रह सकते हैं, कभी कभी पानी में भी पाए जाते हैं, पर मोस्टली यह टेरेस्ट्रियल। स्किन ड्राई होते हैं एंड कॉर्निफाइड स्किन इनमें पाए जाते हैं। कॉर्निफाइड स्किन इनमें पाए जाते हैं। एपिडर्मल स्केल होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्काउट्स इज प्रेजेंट, मतलब विच कवरिंग द बॉडी। जैसे कि सोचो इस स्नैक में देखना, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्केल, एपिडर्मल स्केल इज प्रेजेंट, स्काउट इज प्रेजेंट, ये सब क्या है, स्केल्स एंड स्काउट इज प्रेजेंट, जो बॉडी को कवर करके रखते हैं।
राइट। इनके स्किन ज़्यादा ड्राई होते हैं और कॉर्निफाइड टाइप स्किन रहता है। कॉर्न को देखा होगा तुमने कैसे एक अलग ही डिज़ाइन में होते हैं, इनके बॉडी भी ऐसे देखने को मिलता है, कॉर्निफाइड स्किन। आफ्टर दैट ये क्या होते हैं, इनके भी टिम्पेनम होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को, लाइक एम्फीबिया। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, राइट, जैसे कि मैंने बोला, बट स्नेक में नहीं है, किसी किसी में होते हैं, किसी किसी में प्रेजेंट नहीं होते। द लिम्ब आर रिप्रेजेंट बिकॉज दे आर क्या, द लिम्स में भी प्रेजेंट, और किसी किसी में नहीं होते हैं क्योंकि वो स्नेक, जैसे स्नेक में उन लोग में क्या होता है, इन लोग में कोई लिम्स, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्रॉल करके जाते हैं। आफ्टर दैट फर्स्ट लिख लेते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स इज प्रेजेंट। नाउ 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। लेकिन जो सिर्फ क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ओके, ये एक्सेप्शन है। सिर्फ क्रोकोडाइल में क्या मिलेंगे, crocodiles having 4 chambered heart, 2 auricles and 2 ventricles. They are poikilothermic animals. poikilothermic animals वो होते हैं जो warm blooded animals होते हैं। They are poikilothermic animal. Poikilotherms, they are warm blooded animal. Sorry. Poikilothermic means cold blooded. Homothermic means that is warm blooded. पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनके बॉडी टेम्परेचर को हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेक्सेस आर सेपरेटेड। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल को। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, इनसाइड द बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस होते हैं। इन लोग ओविपेरस होते हैं, एंड डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट। आफ्टर दैट इन लोग पोइकिलोथर्मिक होते हैं, जैसे मैंने कहा था, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल बिकॉज दे कैन नॉट रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, वो लोग ठंडी में, गर्मी में, कहीं भी अपने आप को ढल सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 क्लास पढ़ा, एक एम्फीबियन और रेप्टिलिया। इनमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स सेम है, जैसे कि इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट है और किसी किसी में नहीं है, जैसे कि हमने स्नेक में देखा, वो क्राउल करके चलते हैं। इन लोग के स्किन ड्राई होते हैं, कॉर्निफाइड टाइप स्किन होते हैं, इनकी स्किन में स्केल्स एंड स्काउट पाए जाते हैं, कुछ डिज़ाइन टाइप स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। टिम्पेनम जो रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द ईयर। 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं सब में, बस क्रोकोडाइल को छोड़ के। दे आर एक्सेप्शनल पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जो अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस करते हैं, ले एक करते हैं, और डेवलपमेंट इनमें क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। नाउ अब हम क्लास पढ़ेंगे, दैट इज द एम्फीबिया, सॉरी दैट इज एप्स। एम्फीबिया पढ़ लिया, रेप्टाइल्स पढ़ लिया, अब हम क्लास क्या पढ़ेंगे, एप्स। कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ आस्क करना व्हाट्सएप पे, मैं ऑनलाइन आऊँगी तब मुझसे पूछना, कोई भी डाउट हो। अभी हम पढ़ेंगे एप्स। एप्स रिप्रेजेंट करते हैं सब बर्ड्स को, जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कॉमन, फेदर्स प्रेजेंट्स होते हैं, राइट। फेदर्स आर प्रेजेंट, फेदर प्रेजेंट होंगे तो इन लोग फ्लाई भी कर सकते हैं, राइट, दे कैन फ्लाई, ठीक है। बिग प्रेजेंट होंगे, बिग, हमें माउथ होते हैं उनमें बिग बोलते हैं, बिग प्रेजेंट होंगे।
फोर लिम्ब एस विंग यूज़ किया जाता है। इनके जो फोर लिम्स है, हमारे दो हाथ हैं, उनके दो विंग्स हैं। फोर लिम्स एस विंग्स, राइट। सपोज ठीक है, ये क्या है, बिग है, राइट। ये क्या हो गया, विंग, फोर लिम्ब जिसको बोलते हैं हम, फोर लिम्स जिसको रिप्रेजेंट एज विंग्स, ठीक है। हाइंड लिम्ब भी प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे दो पैर हो गए, हाइंड लिम्स ऑल्सो प्रेजेंट, बिग प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट, एप्स जो बर्ड्स हैं इनमें फेदर्स प्रेजेंट होंगे, जो फ्लाई करते हैं जिनमें बिग प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्ब एज विंग यूज़ किया जाता है। बट कोई कोई बर्ड्स नहीं उड़ते, जैसे कि ऑस्ट्रिच, बिकॉज दे हैव हेवी वेट। ऑस्ट्रिच इज़ वेरी हैवी बर्ड, सो दे कांट फ्लाई। उनके वेट के वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कुछ कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके वेट जो होते हैं वो हैवी होते हैं। जो लाइट वेटेड होते हैं वही सिर्फ फ्लाई कर सकते हैं। तो बर्ड्स के बारे में बोल रहे तो ऐसा नहीं है कि सभी बर्ड्स फ्लाई करते हैं। ये तुम देखो, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, हैन क्या फ्लाई करता है, नहीं, फ्लाई नहीं कर पाते उन लोग। आफ्टर दैट इनमें क्या होता है, हाइंड लिम्ब जिसमें स्केल होता है। ये जो हाइंड लिम्ब है यहाँ पे स्केल्स पाए जाएंगे, ठीक है, जो वॉकिंग में, क्लास्पिंग में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो हाइंड लिम्ब हैव हाइंड लिम्ब्स जो होते हैं हैव स्किल्स, जो किस में हेल्प करते हैं, तुम्हारे वॉकिंग में, क्लास्पिंग में एंड स्विमिंग में हेल्प करते हैं, राइट। इनके जो स्किन होते हैं वो ड्राई होते हैं एंड विदाउट ग्लैंड्स, इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होते, उनमें कोई ग्लैंड्स नहीं होते। स्किन जो है, स्किन इज ड्राई होंगे एंड विदाउट ग्लैंड्स, विदाउट ब्लड। बट सम केस क्या होता है, उनके जो लास्ट वाला जो टेल टाइप स्ट्रक्चर टाइप विंग्स रहता है उसमें छोटा सा एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं, वो एक्सेप्शन होता है, उसको हम बोलते हैं वेल ग्लैंड, ओके। पर मोस्टली में नहीं होता है। आफ्टर दैट बोनी होते हैं, मतलब बोनी एंडोस्केलेटन, न्यूमेटिक होते हैं, मतलब उनके जो बोन्स होते हैं, वो होलो टाइप के होते हैं। अगर वो उनके बोन्स वेटेड होंगे ज़्यादा, न्यूमेटिक ना होके उनमें अगर ज़्यादा बोन मेरो होंगे तो वो क्या होंगे, वो ज़्यादा हेवी वेट हो जाएंगे और उन लोग उड़ नहीं पाएंगे। तो उनके जो वेट होते हैं वो न्यूमेटिक टाइप के वेट होते हैं, मतलब वो होलो टाइप के होते हैं जो उड़ सकते हैं, ठीक है, वो भरा हुआ नहीं होता है। तो बोनी एंडोस्केलेटन, जो बोनी एंडोस्केलेटन जो न्यूमेटिक होते हैं, इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो एक्सटर्नली होते हैं, जो क्रॉप एंड गिजर्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, दैट इज क्रॉप प्लस गिजर्ट इज प्रेजेंट हेयर। अलग अलग नाम होते हैं सबके, जैसे हम लोग में स्टोमक होते हैं, ऑसोफिगस होते हैं, उनमें क्रॉप एंड गिजर्ट पाए जाते हैं। आफ्टर दैट दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इनमें, फोर चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, टू ऑरिकल्स प्लस टू वेंट्रिकल्स होंगे। आफ्टर दैट इनके जो रेस्पिरेशंस होंगे, इन लोग तो लैंड में ही रहते हैं तो थ्रू लंग्स ही करेंगे, ईयर्स से प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स करेंगे, ईयर से प्रेजेंट होंगे, ईयर सेक इज प्रेजेंट। सोचो दैट इज द लंग्स, ओके, ये लंग्स हैं, यहाँ पे क्या होंगे, ईयर सेक प्रेजेंट होंगे, ओके। तो इन लोग रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स करते हैं बिकॉज ऑफ ईयर सेक इज प्रेजेंट हेयर एंड दे आर होम्योथर्मिक एनिमल्स। होम्योथर्मिक वो होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर,
Okay, internal temperature. So they are warm blooded. Homeothermic element. Homeothermic animals means they are warm blooded animal. हम जो है मैमल्स जो होते हैं वो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं. आफ्टर दैट सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. सेपरेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है. ओविपेरस होते हैं. डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है. पेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट में होते हैं. तो हमने ये पढ़ लिया तुम्हारे एप्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में पढ़ा. बर्ड्स उनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू फ्लाई करते हैं. फोर लिम्स एज विंग यूज़ किया जाता है. हाइंड लिम जो लेग के लिए यूज़ किया जाता है. हाइंड लिम में स्केल पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं वॉकिंग, क्लासिंग, स्विमिंग में. आफ्टर दैट कुछ बर्ड्स फ्लाई भी नहीं करते क्योंकि उनके हैवी वेट की वजह से. दैट इज एक हो गया तुम्हारा ऑस्ट्रिच. आफ्टर दैट इनकी स्किन जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, उनमें ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं. बट किसी किसी में जो लास्ट वाला टेल होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, जो फेदर्स में वहाँ पे कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्सेप्शन होता है. बॉनी एंडोस्केलेटन होते हैं, मतलब जो बोन होते हैं बहुत ही लाइटेड वेट होता है, जो न्यूमेटिक बोन बोलते हैं उसको. डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, उनमें क्रोप एंड गिजर्ट पाए जाते हैं. फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स. रेस्पिरेशन उन लोग लंग्स के थ्रू करते हैं क्योंकि वहाँ पे ईयर्स से एक प्रेजेंस होते हैं. वो टेरेस्ट्रियल होते हैं. होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं. होम्योथर्मिक एनिमल्स को भी अब बोला जाता है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को दे कैन रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. उनको वार्म ब्लडेड बोलते हैं. सेक्सेस इनमें सेपरेटेड होते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं. आफ्टर दैट ओविपेरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट उनमें होते हैं. लार्वल स्टेज इनमें नहीं पाए जाते हैं. अब हम क्लास जो पढ़ेंगे लास्ट क्लास, दैट इज द मैमल. ओके, अच्छा. अब हम पढ़ेंगे क्लास मैमेलिया. क्लास मैमेलिया पढ़ेंगे. इनमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट देखने को मिलता है. वैरायटी ऑफ हैबिटेट मतलब इन लोग पोलराइज में भी रह सकते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, ग्रास लैंड में रहते हैं. यून मीन्स इन लोग केव में भी रहते हैं. मीन्स देखना बाबा रामदेव उन लोग गुफे में भी रहते हैं. तो इन लोग वैरायटी ऑफ हैबिटेट में देखने को मिलेगा, ठीक है. सम कैन फ्लाई. बैट्स, जो बैट्स होते हैं वो फ्लाई भी करते हैं. सम कैन लिव इन वाटर, ब्लू वेल, राइट. मोस्टली होता है जो इनमें मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जो नरिशिंग टू यंग बेबी करते हैं. तो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट जो वॉकिंग में हेल्प करते हैं, रनिंग, उसके बाद क्लाइंबिंग, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है. आफ्टर जो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस में हेल्प होते हैं. आफ्टर दैट इनमें क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं. पिन्ना पाए जाते हैं जो कान में होते हैं. टीथ, फोर चैम्बर्ड हार्ट, दे आर होम्योथर्मिक एनिमल्स. आफ्टर दैट रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स करते हैं. सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है. सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और ये लोग विविपेरस होते हैं, मतलब डायरेक्ट बच्चा जन्म देते हैं. और डेवलपमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं. तो मैमेलियन में क्या होता है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट देखने को मिलेगा, ठीक है. वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स देखने को मिलेगा. कुछ कुछ फ्लाई करेंगे. सम कैन फ्लाई, एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा बैट. आफ्टर दैट सम कैन लिव इन वाटर ऑल्सो. ब्लू वेल जो होते हैं वो तो पानी में ही रहते हैं, तो उन लोग को मैमेलियन के उसमें आ गए क्लास में. आफ्टर दैट मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं. मेमोरी ग्लैंड्स इज प्रेजेंट. आफ्टर दैट टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं. लिम्स प्रेजेंट जो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग
में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। आफ्टर दैट पिन्ना, टीथ, फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट होंगे, प्रेजेंट होंगे। टू ऑरिकल, टू वेंट्रिकल। होम्योथर्मिक एनिमल्स इन लोग होते हैं। थर्मिक एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स इन लोग होते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स करते हैं, राइट। जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। विविपेरस होते हैं। विविपेरस होते हैं मतलब डायरेक्ट बच्चा जन्म देते हैं इन लोग, और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, राइट। तो आज हमने क्या पढ़ा? 4 क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा। 4 क्लासेस में फर्स्ट हो गया तुम्हारा एम्फीबिया, सेकंड हो गया रेप्टाइल्स, थर्ड हो गया एप्स एंड फोर्थ हो गया मैमल्स, राइट। तो एम्फीबिया में हमने क्या पढ़ा? एम्फी मीन्स ड्वेल लाइफ कैरेक्टर्स, मीन्स ये लोग 2 हैबिटेट में रह सकते हैं। एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल में दोनों, इनमें पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी हैंड एंड ट्रक में डिवाइड होता है। किसी किसी में टेल्स पाए जाते हैं, किसी किसी में नहीं पाए जाते हैं। आफ्टर दैट स्किन इनके मॉइस्ट होते हैं जो विदाउट स्केल होते हैं। आइस में आईलिड होते हैं, आइस हैव आईलिड ऑल्सो, राइट। आफ्टर दैट respirations taking place through gills, lungs, and through what? गिल्स, लंग्स, थ्रू स्किन भी लेते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर होते हैं। 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। क्लॉ का जो कॉमन पैसेज ओपनिंग होते हैं किसके लिए? यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ से गैमेट्स क्या होता है ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम क्लॉ का। AC एलिमेंट्री कैनल्स। कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सेक्सेस जो सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यूजुअली आउटसाइड होते हैं फर्टिलाइजेशन, दैट्स वाई दे आर एक्सटर्नल बोलते हैं। ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट में इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? दैट इज रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा। दे लोग क्रीप एंड क्राउल करके चलते हैं। किसी किसी में लिम्स होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। ट्राइस्टाइल होते हैं। ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होते हैं। उनके जो एपिडर्मल स्किल्स होते हैं जो बॉडी को कवर करके रखते हैं, ठीक है। स्काउट्स होते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर लाइक एम्फीबिया। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाएंगे, किसी किसी में नहीं पाए जाएंगे लाइक स्नैक। 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स इन लोग के होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सेक्सेस जो इनके सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओविपेरस जो बच्चे मतलब ले एक करते हैं, ठीक है, जो एक देते हैं। आफ्टर दैट डायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट्स होता है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा एप्स। एप्स मीन्स जो बर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फेदर्स में प्रेजेंट्स होते हैं। कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, लाइक ऑस्ट्रिच फॉर देयर हैवी वेट, उन लोग ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं। बिग प्रेजेंट होते हैं। फोर लिम एज विंग उसका यूज़ किया जाता है। हाइंड लिम्स जिसमें स्केल होते हैं जो हेल्प करते हैं वॉकिंग, क्लास्पिंग एंड स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इनके स्किन ड्राई होते हैं जहाँ पे ग्लैंड्स नहीं होते, बट किसी किसी केस में लास्ट पोर्शन ऑफ फेदर जो टेल्स टाइप होता है वहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, बट वो एक्सेप्शन है। बोनी एंडोस्केलेटन होते हैं। बोनी एंडोस्केलेटन न्यूमेटिक होते हैं। उनके बोन्स हैवी वेट नहीं होता है, खाली होता है, होलो होता है, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट, जो ग्रॉप एंड गिजर्ट होते हैं। आफ्टर द 4 चैम्बर हार्ट उनमें प्रेजेंट होते हैं। 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल। रेस्पिरेशन उन लंग्स के थ्रू करते हैं, ईयर्स तक प्रेजेंट होते हैं। होम्योथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं, ठीक है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो करते हैं। ओविपेरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है, ठीक है। नाउ मैमल्स। मैमल्स से पता चलता है कि ये लोग वैरायटी ऑफ हैबिटेट में रह सकते हैं, लाइक पोलर आइस में रह सकते हैं, ग्रास लैंड, डेजर्ट, हर कहीं पे इन लोग को वैरायटी ऑफ हैबिटेट में देखने को मिलेगा। सम कैन फ्लाई, जैसे बैट्स होता है, लिव्स इन वाटर, कुछ कुछ वाटर में भी रहते हैं। वेल फिश जो होता है। मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होता है जो बच्चों को नॉरिश करता है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंस होते हैं जो वॉकिंग, तुम्हारे रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। हेयर, पिन्ना, टीथ, 4 चैम्बर हार्ट इनमें देखने को मिलता है। होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स
एनिमल्स होते हैं, लंग्स के थ्रू वो रेस्पिरेशंस करते हैं। सेक्सेस जो होता है वो क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेटेड। ओविपेरस होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। अब इन क्लासेस में अगर कोई तुम लोग को अगर कोई डाउट हो तो देन यू कैन आस्क मी। तो तुम लोग का जो एनिमल किंगडम है वो ख़त्म, ठीक है। अब न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो इनमें कुछ अगर तुम लोग को कोई भी अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके, बाय।